जय हिंद दोस्तों। सीए मोहित गुप्ता दिस साइड और आप देख रहे हैं मुझे निफ्टी बीएन चैनल पर। आज है मंडे 31 मई 2021, महीने का आखिरी दिन, और स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम इक्विटी एंड डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों की रेंज एंड मार्केट पोजीशन को असेस करेंगे। Want to meet like-minded traders and discuss option strategies, adjustments and more? Just type in Discuss Nifty in your Telegram search box and join the friendly trader community. सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो अगर निफ्टी 50 की कहानी हम देखें तो सितंबर 20 से इसने एक बुलिश मूव बनानी स्टार्ट करी और हमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसने बुलिश मूव दिखाई। उसके बाद निफ्टी हमारा कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया एंड न्यूट्रली बेरिश इसने पैटर्न बनाया। नाउ इसने अपनी इस पैटर्न को बुलिश मूव कंटिन्यू करने के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन दिखाई और अब ये इसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। जब इसने अपने 15,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद से निफ्टी ने रुकने का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आती है वो 15,500 की एक रेजिस्टेंस थी, जिसको उसने आज इंट्राडे के अंदर भी ब्रेक कर दिया, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी और ट्रेडर्स को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 15,500 की जो रेजिस्टेंस है वो निफ्टी इंट्राडे के अंदर ही ब्रेक कर देगा। अभी 15,500 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमारे पास 16,000 की ही बचती है, जिसके ऊपर हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को भी मिला है, जो कि हम आने वाली वीडियो के अंदर ओपन इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो निफ्टी की जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है उसको हम आज का लो मान के चल सकते हैं कि आज का लो को निफ्टी एक सपोर्ट वहाँ पे ले सकती है, जो कि 15,374.90 के ऊपर है। 15,374.90 के ऊपर हम एक अपनी सपोर्ट मान के यहाँ पे चल सकते हैं। निफ्टी के अंदर एक बुलिश मूव है और हमें भी एक्सपेक्टेड है कि अब निफ्टी हाईली बुलिश हो चुका है एंड अगर ये 15,500 के ऊपर रहता है तो नेक्स्ट हमें 16,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ क्विकली। निफ्टी बैंक ने अभी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, तो अगर हम यहाँ पे इसके निफ्टी को देखते हुए इसकी पोजीशनिंग अगर हम करें तो यहाँ के बैंक निफ्टी के ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन्स हमें देखने को मिलते हैं वो है 36,500 एंड 37,700 के आसपास के हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो ये जोन है ये एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है, जहाँ पे हमें पहले रेजिस्टेंस थी और अब यहाँ पे इसने बैंक निफ्टी ने 3 दिन लगातार इस रेंज के अंदर थोड़ी सपोर्ट भी दिखाई। 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी अपनी सपोर्ट ले सकता है, राइट। ये थी बैंक निफ्टी की कहानी। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अप मूव दिखाता है तो 36,500 की एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगी, जिसके बाद 37,700 की हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आती है। वहीं सपोर्ट साइड पे बैंक निफ्टी की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 34,500 के आसपास रहती है एंड निफ्टी भी अगर अप मूव दिखाएगा तो बैंक निफ्टी भी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। चलते हैं हमारे डेटा के ऊपर। तो जैसे कि आपने आज देखा कि निफ्टी ने एक अच्छी मूव दिखाई, रिलायंस ने काफ़ी सपोर्ट किया निफ्टी को। हालांकि ओपनिंग के बाद निफ्टी ने एक डाउन मूव दिखानी स्टार्ट करी थी, बट जैसे ही रिलायंस ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया देन निफ्टी ने अपना 15,500 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। वहीं मार्केट ब्रेथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 3:2 की रेशो के अंदर मार्केट गेनर्स के फेवर में रही, जहाँ पे हमें 292 शेयर्स के अंदर गेन दिखा एंड 207 शेयर के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं 2 शेयर के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। टॉप गेनर्स की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 4 करोड़ की शेयर की बाइंग की न्यूज़ के ऊपर 20% का सर्किट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हमें मॉर्निंग को ही देखने को मिल गया था। वहीं रेडिंगटन इंडिया ने उसके बाद 20% का दिन के अंदर हमें अपर सर्किट दिखाया और इसके बाद 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले शेयर्स के अंदर नाम हमारे पास आते हैं मिंडा कॉरपोरेशन, सोलर इंडस्ट्रीज़ एंड फ्यूचर कंज्यूमर एंड टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड, जिन्होंने 10% से ज़्यादा की हमें यहाँ पे बढ़त दिखाई। टॉप लूजर्स की बात करें तो डिश टीवी इंडिया एंड एडवांस इंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 5% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स की सूची में रहे। डिलीवरी परसेंटेज, F&O स्टॉक्स जिनके अंदर 50% से ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली, जो कि एक बुलिश साइन दिखाता है कि इन्वेस्टर्स इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस वो बढ़ा रहे हैं। तो जो F&O स्टॉक्स के अंदर 50% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली उनके अंदर नाम थे पेट्रोनेट LNG, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI लोम्बार्ड GIC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अमराजा बैटरीज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, PI इंडस्ट्रीज़, HCL टेक्नोलॉजीज़, इन्फोएज, HDFC, इन्फोसिस लिमिटेड,
अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रिटानिया एंड टेक महिंद्रा। वहीं पे अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखें तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में एक 1 वीक की जो एवरेज डिलीवरी परसेंटेज थी वो 37% थी, जो कि आज हमें 52% देखने को मिली। सो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर आप कह सकते हैं कि एक इंक्रीज डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे हमें देखने को मिली। चलते हैं लॉन्ग बिल्डअप के ऊपर। सो लॉन्ग बिल्डअप, एज यू नो कि इफ प्राइस इंक्रीजेज एंड ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, देन इट शोज दैट investors and traders are having more confidence on the increase in price, so they are building up their long position in these stocks। मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप का क्या मतलब है कि अगर प्राइस के अंदर इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो मतलब कि जो ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन स्टॉक्स के अंदर मान के चल रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वो अपनी पोजीशंस को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, जहाँ पे वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। सो उनके अंदर हमारे जो स्टॉक्स थे लॉन्ग बिल्डअप के अंदर, कुछ बहुत सारे 44 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, जिनके अंदर कुछ नाम है जैसे कि निपॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डॉक्टर लाल पैथ, पेट्रोनेट, सेल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसे। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर 68% का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने को मिला एंड लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिला। वहीं पे हमें यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी एक 50% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज एंड लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। तो ये स्टॉक्स और भी ज़्यादा बुलिश साइन यहाँ पे हमें ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट बिल्डअप, सिमिलर टू लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप के अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस गिरती है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है जो सेलर्स हैं उनका अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है कि प्राइस गिर रही है, तो उनकी और पोजीशंस वो बिल्ड कर रहे हैं और शॉर्ट पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। सो इट सिंपली मीन्स दैट इफ there is short buildup in some stocks, then it means that price is decreasing and open interest is increasing, which means sellers are having more confidence that these stocks will fall and they are building interest in their short positions। so जो stocks के अंदर short बिल्डअप इंक्रीज हुआ वो 35 स्टॉक्स के अंदर आज 35 स्टॉक्स के अंदर आज शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला, जिसके अंदर की इन्फोवेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यूनाइटेड ब्रूरीज, औरोबिंदो फार्मा, अमराजा बैटरीज एंड ग्लेनमार्क जैसे नाम रहे। वहीं पे शॉर्ट बिल्डअप तो इन स्टॉक के अंदर हुआ, वहीं पे इनके अंदर अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 54% की डिलीवरी परसेंटेज भी इसके अंदर थी, इन्फोवेज के अंदर, अमराजा बैटरी के अंदर। वहीं पे आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस में देखें तो टेक महिंद्रा में देखें, तो ये एक न्यूट्रल व्यू हमें दिखा देता है कि डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो रही है एंड साथ ही साथ शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। बात करते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग की, तो 18 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो वो उन 18 स्टॉक्स के अंदर नाम थे जैसे कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, MRF लिमिटेड, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये नीचे की आप नाम देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, बेसिकली प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ होता है एंड साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ होता है। ये दिखाता है कि जो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस था लॉन्ग पोजीशन के अंदर वो थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि प्राइस भी गिर रही है, तो उनको डर लग रहा है कि यार नहीं, यहाँ पे ये मूव सस्टेन नहीं कर रही, इतना मोमेंटम नहीं दिखा रही स्टॉक्स, तो क्यों ना अपनी लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा अनवाइंड कर लिया जाए। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, कि यहाँ पे एक शॉर्ट्स बिल्ड नहीं हो रहे, बट जो लॉन्ग पोजीशंस थी, करंटली लॉन्ग पोजीशंस थी, उनके अंदर थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमें 58 स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग भी सिमिलर टू लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है और शॉर्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने पहले इन शेयर्स को सेल किया होगा, अब प्राइस के बढ़ने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और वो अपनी शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, मतलब जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उनको कवर कर रहे हैं। सो उनके अंदर नाम थे 58 स्टॉक्स के अंदर कुछ नाम जैसे कि माइंट्री लिमिटेड, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, फाइजर लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, रेमको सीमेंट लिमिटेड, आइशर मोटर्स लिमिटेड। और साथ ही साथ आप और नाम भी यहाँ पे 58 स्टॉक्स की सूची में देख सकते हैं। देखने वाली बात ये है, जो कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था, कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अब 58 स्टॉक्स के अंदर है और वहीं पे जो लॉन्ग बिल्डअप है वो 44 स्टॉक्स के अंदर है। पहले हमने देखा था कि लॉन्ग बिल्डअप बहुत ही कम स्टॉक्स के अंदर हो रहा था, लेकिन आज लॉन्ग बिल्डअप 44 स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिला, जो कि क्लियरली दिखाता है कि मार्केट के अंदर बाइंग इंटरेस्ट अब इंक्रीज होता जा रहा है और मार्केट ने अपनी 15,500 की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी उसको भी आज ब्रेक किया। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले टाइम में भी।
कैश डेटा की बात करें तो DIIs ने आज 179 करोड़ की बाइंग करी एंड FIIs ने 2400 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग करी। सो क्लियरली नेट बाइंग आज यहाँ पे 2600 की अप्रॉक्सीमेटली कैश बाइंग हमें देखने को मिली। वहीं मंथ टू डेट की बात करें तो DIIs हमारे नेट बायर्स रहे विद 2067 करोड़ की बाइंग के साथ एंड FIIs हमारे नेट सेलर्स रहे विद 6115.34 करोड़ की सेलिंग के साथ। चलते हैं FII, DI एंड रिटेल इन्वेस्टर एंड प्रोज के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे रिटेल भाइयों से स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह। तो रिटेल इन्वेस्टर इंडेक्स फ्यूचर पर बुलिश थे एंड वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स पर बियरिश थे। तो जहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पर इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया 2700 के साथ और वहीं पे शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर अनवाइंडिंग करी 12,536 के साथ। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर ये बेरिश थे एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ये बुलिश थे। जहाँ पे इन्होंने इंडेक्स कॉल ऑप्शंस के अंदर अपनी शॉर्ट्स को इंक्रीज़ किया, शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी इन्होंने 43,000 के साथ। वहीं पे इंडेक्स पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने शॉर्ट्स के अंदर कवरिंग करी 40,000 के पुट ऑप्शंस के साथ। वहीं पे स्टॉक्स ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने अपनी स्टॉक्स के अंदर जो लॉन्ग पोजीशंस थी उसके अंदर इंक्रीज़ किया बहुत ही ज़्यादा 32,000 के साथ। वहीं पे स्टॉक पुट ऑप्शंस के अंदर भी इन्होंने इंक्रीज़ किया बट कंपेयर टू कॉल ऑप्शन दैट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड कि ये स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर बुलिश थे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने DIIs के पास। तो DIIs की बात करें तो DIIs इंडेक्स फ्यूचर्स पर बुलिश थे एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बुलिश थे। जहाँ पे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर अनवाइंडिंग की, वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर थोड़ी अनवाइंडिंग आज करी, जो कि एक बुलिश मूव इन्होंने आज दिखाई इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स में। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर DIIs बियरिश थे एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर भी ये बियरिश थे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि DIIs ने इंडेक्स पुट ऑप्शंस के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को इंक्रीज़ किया, मतलब कि इन्होंने पुट के अंदर बाइंग करी। वहीं पे स्टॉक कॉल ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज़ किया, मतलब कि कॉल ऑप्शंस के अंदर इन्होंने सेलिंग इंक्रीज़ करी। सो ये थी DIIs की कहानी। अब देखते हैं FIIs का पोजीशन आज की क्या रही। तो FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो बियरिश थे एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बियरिश थे। तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो अपनी लॉन्ग पोजीशंस थी उनको अनवाइंड किया। इंडेक्स फ्यूचर्स पे इन्होंने 6300 के अपने लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया, वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया। तो दोनों इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा अनवाइंड किया, जो कि एक बियरिश मूव दिखाता है। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो ये इंडेक्स ऑप्शंस पर बुलिश थे एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ये बियरिश थे। जहाँ पे इंडेक्स कॉल ऑप्शंस के अंदर ने इन्होंने 18,672 से कॉल ऑप्शंस के अंदर इंक्रीज़ किया, वहीं पे पुट ऑप्शंस के अंदर भी रिलेटिवली बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इन्होंने पुट ऑप्शंस के अंदर इंक्रीज़ यहाँ पे करा, मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप किया। वहीं पे कॉल ऑप्शंस के ऊपर बात करें तो कॉल ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर इंक्रीज़ किया, जो कि एक बेरिश मूव दिखाता है। वहीं पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने बहुत ही मार्जिनल चेंज दिखाया, जो कि जिसके लिए हमने बोला कि स्टॉक कॉल ऑप्शंस के ऊपर या फिर स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ये बेरिश थे। अब चलते हैं हमारी प्रोप्राइटरी फर्म्स के ऊपर, हमारे प्रोज के ऊपर कि प्रोज ने क्या किया। तो प्रोज इंडेक्स फ्यूचर्स पर भी बुलिश थे, स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बुलिश थे, इंडेक्स ऑप्शंस पर भी बुलिश थे, सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ये बेरिश थे। तो प्रोज हमारे हाईली बुलिश व्यू के साथ चले आज। तो जहाँ पे इन्होंने अपनी इंडेक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस को अनवाइंड किया, शॉर्ट कवर किया, वहीं पे इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को इंक्रीज़ किया, लॉन्ग बिल्डअप किया। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इन्होंने कॉल ऑप्शंस के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशंस को यहाँ पे अनवाइंड किया एंड अपनी इंडेक्स पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ऐड किया, जो कि एक बुलिश व्यू दिखाता है। वहीं पे स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टॉक कॉल ऑप्शंस के अंदर थोड़ी एडिशन करी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किया इन्होंने, स्टॉक ऑप्शंस को ज़्यादा सेलिंग करी। वहीं स्टॉक पुट ऑप्शंस के अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप करा और यू कैन से लॉन्ग अनवाइंडिंग करी, बट मार्जिनली बहुत ही इमटेरियल है। सो दैट वाई वी टोल्ड दैट स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ये बेयरिश थे। सो दिस वॉज ऑल फॉर द FII DI डेटा। अब चलते हैं हमारे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के ऊपर। तो ओपन इंटरेस्ट की अगर हम एनालिसिस देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 16,000 के ऊपर हमारा हाईएस्ट कॉल इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन है, राइट। मैं आपको हाईलाइटर से अगर दिखाऊँ तो 16,000 की कॉल ऑप्शन एक ऐसी हमारी स्ट्राइक प्राइस है जिसके ऊपर हाईएस्ट
ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड पे है। वहीं पे जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है वो 15,700 एंड 15,800, जो कि बहुत ही पास है। अगर आपने कभी नॉर्मल वीक के अंदर देखोगे, जो पहले हमें देखने को मिल रहा था लास्ट पास्ट वीक्स के अंदर, तो वहाँ पे अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे था तो नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 के पास होगा या 16,500 के ऊपर होगा, राइट। बट अब यहाँ पे ये रेंज बहुत ही स्क्यूज हो गई है। क्यों? ये हमें ये शो करती है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, कॉल ऑप्शन सेलर्स हैं, उनको थोड़ा डर लग रहा है, तो वो अभी 15,500 के ऊपर, मतलब इतनी रेंज के अंदर ऑप्शन सेल करना नहीं चाहते। और वहीं पे अगर 16,000 से ऊपर जाएंगे तो 16,500 के ऊपर कुछ प्रीमियम्स ही नहीं है जो उसको वो ज़्यादा सेल कर सकें। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 16,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे है, जिसको कि हम मान के चलेंगे कि हाँ ये लेवल एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। बट अगर 15,700 और 15,800 की यहाँ पे हमें ब्रेक देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 15,400 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है एंड सेकंड ओपन इंटरेस्ट 14,500 एंड 15,500 पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 की गैप के ऊपर यहाँ पे नॉर्मली हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सो निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि 15,400 टू 16,000 की है। एंड अगर आप वेरी नैरो रेंज देखें तो 15,500 टू 15,700 की यहाँ पे हमारे पास रेंज निकल के आती है। वहीं पे अगर ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज की बात करें तो कॉल ओपन इंटरेस्ट कॉल्स के अंदर हमें 15,700 के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिला एंड पुट के ऊपर हमें 15,500 जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी है, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पुट के अंदर एडिशन होती हुई दिखी, जो कि हमें दिखा रहा है कि निफ्टी 15,500 के ऊपर एक अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बिल्ड कर रही है। वहीं पे अगर परसेंटेज चेंज की बात करें तो 16,450 में कॉल पे सबसे ज़्यादा चेंज था एंड पुट साइड में 16,050 पे पुट साइड में सबसे ज़्यादा चेंज था। बट हमें परसेंटेज चेंज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि वहाँ पे मान लो 17,000 की स्ट्राइक के ऊपर सिर्फ 1 लाख या आप बोल लो कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड थे और अभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स 1 लाख की जगह 2 लाख हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज के अंदर ऑलमोस्ट 100% दिखेगा। वहीं पे 16,000 की स्ट्राइक पे जहाँ पे पहले ही 45 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे हमें 45 लाख के ऊपर 5 लाख का और ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है, तब भी वो हमारा परसेंटेज चेंज में इसको बीट नहीं कर पाएगा। तो आपको परसेंटेज चेंज नहीं देखना, आपको एक्चुअल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स देखने, ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल के अंदर कहाँ पे कितना बिल्ड हो रहा है और कहाँ पे कितना चेंज आ रहा है। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट कॉल के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 35,500 के ऊपर है। एंड आपको पता है बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें तो चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एट द मनी के ऊपर है, मतलब कि एट द मनी के ऊपर यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है कॉल के ऊपर, जो कि हमें दिखा रहा है कि निफ्टी तो काफ़ी बुलिश है बट बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं है, और जो कि प्राइस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई भी अपना टच नहीं किया है। और मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी की जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है जो भी हम चार्ट पर देखने को मिल रही है वो यहाँ पे 36,500 की हमें देखने को मिल सकती है, राइट। सो सेकंड जो 35,500 के बाद जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा बैंक निफ्टी में वो 36,000 की स्ट्राइक पे है 46,897 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, देन फॉलोड बाय 37,000 स्ट्राइक विद 41,823 ओपन इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। वहीं पे पुट साइड पे बात करें तो बैंक निफ्टी में 35,000 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट सेलिंग यहाँ पे हुई है 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो कि 35,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बताता है। और वहीं 35,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम भी यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए कर सकती है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 35,500 के अंदर क्लियरली बैंक निफ्टी के अंदर चेंज रहा आज देखने को मिला, जिसके बाद 36,000 एंड 37,000 की स्ट्राइक्स रही और वही स्ट्राइक्स के अंदर हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज है वो 35,000 टू 36,000 की हमें देखने को मिल सकती है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर पुट साइड के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो चेंज रहा वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500 जो कि एट द मनी स्ट्राइक है, देन फॉलोड बाय 33,000 एंड 34,000। तो यहाँ पे क्लियरली देखते हैं आज 35,500 की पुट्स एंड 35,500 कॉल के अंदर हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रहा। तभी आपने देखा कि जो मेरी आयरन फ्लाई थी 35,100 की, मैंने उसको बुक कर लिया और मैंने बताया कि मैं 35,500 पे एक न्यू आयरन फ्लाई यहाँ पे क्रिएट करूँगा, बट ड्यू टू सम इशू मैं उसको क्रिएट नहीं कर पाया। अदरवाइज 35,500 की यहाँ पे आयरन फ्लाई बना के अगर हम चलें तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर भी एक नैरो रेंज हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे निफ्टी के अंदर बुलिश इंस्टेंस है, तो अगर आपकी निफ्टी के अंदर पोजीशंस हैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे कॉशियस रहना चाहिए एंड एक न्यूट्रली बुलिश व्यू के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी के अंदर एक न्यूट्रल व्यू, न्यूट्रली रिलेटिवली लेस न्यूट्रली बुलिश व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
वहीं पे परसेंटेज चेंज की बात करें तो 36,400 एंड 28,500 कॉल एंड पुट साइड के ऊपर रिस्पेक्टिवली हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज सबसे ज़्यादा देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। प्री मार्केट रिपोर्ट एंड चेंज FNO बैन एंड किसके ऊपर क्या न्यूज़ आई है, उसका क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है, वो रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10:30 के ऊपर आपको OI एनालिसिस की अपडेट भी मिल जाती है एंड मिड मार्केट अपडेट भी मिलती है। वहीं पे साथ ही साथ आपको बहुत सारी और रिपोर्ट्स भी मिलती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो साइनिंग ऑफ विद दिस नोट, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you for watching. Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram, and Facebook, use the username NiftyBN. Also, we post some of our trades to the community tab, so do not forget to check that from time to time.